नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने हमारा पहले वीडियो देखा था, उसमें ज्ञान भी मिला था आपको, और वैसे ही ज्ञान एक और, जिससे कि हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे और हम उसका उत्तर देंगे, और काफ़ी लोगों की जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उनको मिलेंगे। पंडित जी राम राम। राम राम जी, राम राम। तो पंडित जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। ज्योतिष शास्त्र में अगर किसी इंसान की कुंडली में युति बनती है तो उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, युतियाँ तो बहुत सारी हैं। अगर हम सभी की युतियाँ बताने लग गए, टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और किसी को सोल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। हम ऐसे बताते हैं कि जैसे आग और पानी, जैसे चंद्रमा और सूर्य हैं, ये आपस में मिलते हैं तो नया योग बनता है कि ये बंदा सबसे टैक्स वसूलता है। तो ऐसी अगर की युतियाँ हैं, आप अपने दिमाग में सोचें और दूसरे बंदे को बताएं। जैसे हम ज्योतिषी हैं, तो जैसे हम सोचते हैं कि इस चंद्रमा के बारे में और सूर्य के बारे में, पढ़ा लिखा होता है वो अलग है, और एक दुनिया में जब आप काम करते हैं, सभी की कुंडलियाँ देखते हैं, वो एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस और जो पढ़ा हुआ वो जब मिक्स होता है, फिर जब आंसर निकलता है वो पूरा सटीक निकलता है। अच्छा, और अगर पंडित जी किसी की युति गलत बन रही हो किसी की कुंडली में, तो उसका उसके जीवन में क्या प्रभाव होगा? हर युति के अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे कि जहर को जहर मारता है, ऐसी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे कि काफ़ी गलत बंदे भी होते हैं दुनिया में, जो कि गलत कामों से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। दुनियादारी की नज़र में वो काफ़ी गंदा होता है कि ये बंदा गलत है। जैसे पॉलिटिशियंस को आप ले लेते हैं, काफ़ी गंदे गंदे योग होते हैं, जैसे कि शनि राहु, कि बंदा इतना ज़्यादा पैसा कमाता है उसको पता ही नहीं होता कि कितना पैसा कहाँ पड़ा है। उसके अंदर पॉलिटिशियन वाला दिमाग होता है, वो कुछ भी कहीं से कुछ भी कर सकता है। उसको मतलब नहीं है कि दुनिया क्या सोचेगी, उसको इतना मतलब है कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है। ऐसे काफ़ी योग हैं जो कि इंसान को बहुत अमीर या बहुत नीचे स्तर के ऊपर रखते हैं। अच्छा, और पंडित जी, जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हमारे दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसे क्या ग्रहों के साथ भी होता है? ग्रहों के दोस्त भी होते हैं और उनकी भी दुश्मनी होती है क्या उनसे? बिल्कुल सही बात है, आपने सही सवाल पूछा। जैसे ग्रहों की दोस्त दुश्मनी को मैं बताता हूँ। जैसे कि शनि और सूर्य की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। शनि रात की बातें करता है, सूर्य उठने की बातें करता है। शनि कहता है कि रुक जाओ, अभी पेशेंस रखो, पहले अच्छी तरह से कोई भी काम सीख लो और उसके बाद उसके ऊपर आप काम करें। सूर्य कहता है कि थोड़ा सा सीखा और उसके ऊपर आप काम करने लगे। जैसे एक बच्चे ने 2-3 महीने कहीं से पढ़ा और उसके बाद वो फैक्ट्री में लग जाता है, वो मशीनरी के बारे में सीखने लग जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस इतना इतना ज़्यादा रखता है कि मुझे सब कुछ आता है। तो सभी की अपनी अपनी एक जर्नी है, सभी ग्रहों की वो अपनी अपनी जर्नी जो है वो ऐसे एक जाते रहते हैं। अच्छा, और पंडित जी मुझे एक बात बताइए, जो अपना खाली घर होते हैं कुंडली में, उनका कुंडली में क्या प्रभाव होता है? देखिए, जो खाली घर होते हैं, जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल, जैसे सातवां घर है आपकी शादी का, आपके बिजनेस का, आपकी पार्टनरशिप का, ये कब जागेगा? जब तो आपके रिलेशन बन जाए, ज़्यादा आपका शादी हो जाए। ये जब आप चीज़ें कर देंगे, आपका जो वो ग्रह होगा ना, वो घर होगा, वो जागृत हो जाएगा। तो उसमें ग्रह ग्रह भी जाएंगे? ग्रह नहीं जाते। जैसे आपकी शादी हो गई, आपका सातवां घर जो है वो एक्टिव हो जाता है। या तो आपकी पार्टनरशिप हो गई, या तो रिलेशन हो गए। जैसे कि ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी में आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया। जैसे कि सूर्य का दोस्त है चंद्रमा, पैसा। पैसे का दोस्त है, जब आपके पास पैसा आ जाता है, आप सोचते हैं कि ज्ञान और ज़्यादा मिल जाए, कि इस पर हम और ज़्यादा काम कर करके और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। जुपिटर का दोस्त हुआ मार्स, कि आपने ज्ञान पर काम किया, फिर काम आप चाहते हैं कि राहु की तेजी से आपका आगे बढ़े। बंदे ने ज्ञान कुछ ऐसा लिया और उसको इंटरनेट के जरिए प्रयोग करके दुनिया को बता रहा है। राहु सोचता है कि मैं उसको अपने बिजनेस में अच्छी तरह से स्ट्रांग करूं, इसको और ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊं प्रॉपरली। राहु का दोस्त होता है बुध का दोस्त होता है शनि होता है कि 2 नंबर के काम, मालो वाले काम जो भी होते हैं, मगर थोड़े से इलीगल तरीके से भी करते हैं, नो डाउट। तो फिर बुध उसको अपने नज़रिए से देखता है। बुध जैसे कि आपकी गायकी हो गई, ये लोग कितना ज़्यादा मोटा मोटा कमा रहे हैं अपनी बातचीत से, कुछ भी, जैसे बातचीत से आपके लॉयर्स आते हैं, जैसे कि पाप को भी पुण्य बना देते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुध के दायरे में बहुत कुछ आता है। बुध के दायरे में ही ज़्यादातर दुनिया जो है वो, बुध एक गोल है, जैसे एक गोल नहीं होता, वो कितना बड़ा होगा या छोटा होगा ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। राहु केतु है आपके करंट, और जो बुध होता है वो एक होल होता है। जितना आपका करंट स्ट्रॉन्ग है, जैसे जितने राहु केतु स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा बुद्धि का दायरा बड़ा हो जाता है। जितना बुध का दायरा बड़ा, उतना आपका बिजनेस बड़ा, आप उतने बड़े बंदे बन जाए। बुध की दोस्ती है शनि से,
और शनि जब आप सब कुछ कर चुके हो, आपके पास पैसा सब कुछ है, तब आपको अपना होता है कि घर वाले के पास जाएं, अपना खाना पीना खाएं, अच्छे से जिंदगी अपनी व्यापन करें, मतलब उनकी लुत्फ उठाएं, अय्याशी करें। तो शुक्र के साथ उसकी दोस्ती है। जब आपके पास ये सब चीजें आ जाती हैं तो शुक्र की दोस्ती केतु के साथ है। मीनिंग कि जब आप शुक्र के भी सारे जो मजे हैं वो जिंदगी में, उसके सुख के सारे भोग उठते हैं, तो आपको केतु की, आपको मोक्ष की बातें आती हैं। आप सभी दुनिया को बता रहे होते हैं कि मैंने ये किया जिंदगी में, वो किया, मतलब कि पूरी जिंदगी 1 साल से लेकर के बंदा जब जितनी भी उसकी उम्र होती है वो सारा निचोड़ जो है वो लोगों को बता रहा होता है। उसकी अपने चाहे कुछ बने ना बने, मतलब कि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि बंदा फिर लोगों को नसीहतें दे रहा होता है। जो पंडित जी मेरा पहला प्रश्न था उसी से रिलेटेड अभी मेरे दिमाग में कुछ आया, क्या युति 2 से ज्यादा ग्रहों की भी हो सकती है? युति कुछ भी बन सकती है भाई, ग्रहों में कुछ भी हो सकता है, कोई थंब रूल नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे आप पंडित जी कह रहे थे कि 7वां घर हमारा रिलेशन बनाने के बाद ही एक्टिव होता है। अगर किसी के पहले ही 7वें घर में कुछ प्लैनेट्स हो, जैसे बुध हो 7वें घर में, तो उसका भी कुछ होता है? बुध के बारे में बता देते हैं। 7वें घर में पारस होता है, बंदा इसकी फर्स्ट पार्टनरशिप की रही है तो बंदा काफी ज्यादा ऊपर उठ जाता है, बंदा काफी ज्यादा सुंदर होता है ना। बुध की वो एट्रीब्यूट्स आगे अपने कॉन्सेप्ट से हम दूर जा रहे हैं। तो 7वें घर में जिसका भी ग्रह है उसको तो जगाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो पहले ही है। मगर अगर लगन में ग्रह ना हुआ, 7वें घर में ग्रह हुआ, तो गले में कुछ ना कुछ धारण करें। जो ग्रह आपका 7वें में बैठा है उसका दोस्त हो, नहीं तो युति बन करके ऐसे भी युति बनती है। जब कोई भी ग्रह किसी को देखता है ना, तब उन दोनों ग्रहों की भी युति बनती है, तब उसका भी आपको फल बताना रहता है। जैसे आप कह रहे थे गले में कुछ धारण करें, गले में क्या धारण करें? देखिए, ये तो आपको ज्योतिषी को देखना रहेगा कि जो भी 7वें घर में ग्रह बैठा है उसका पहले घर में जो भी दोस्त होगा उसका नग होता है, उसकी चीजें होती हैं, तो वो अपने गले में जो धारण करेगा उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स अपनी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और पंडित जी इसमें कोई महादशा भी होती है? महादशा ही सबसे अहम होती है। जैसे महादशा होती है, अंतरदशा होती है, परंतर दशा होती है, लाल किताब दशा जैसे हम काम करते हैं, लाल किताब दशा में उसके ऊपर महादशा होती है। महादशा को आप समझे प्रधानमंत्री, और जो उसके नीचे है वो आप छोटे मोटे जैसे एमएलए, जो उनका टाइम आया होता है, जो ये दोस्त है और ये दोस्त है, तो साथ में अगर काम करते हैं तो मतलब जिंदगी में आगे, जैसे कि प्रधानमंत्री से भी आपकी बात है और गली के आपके एमएलए से भी है ना। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो महादशा है वो प्रधानमंत्री है, और जो अंतरदशा है वो एमएलए है, और जो प्रयंतर दशा है वो एमसी है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है। तीनों का जब कॉम्बिनेशन आपस में मिलता है तो आपके काम ऐसे चुटकियों में बनते हैं, और वो टाइम इंसान पूरी जिंदगी में भूल ही नहीं पाता कि क्या उस टाइम जो उसको फायदे होते हैं, जो चीजें देख लेता है वो किसी को बता नहीं पाता, खुद लुत्फ उठाता है। अगर पंडित जी तीनों में दोस्ती ना हो तो फिर जिंदगी धक्के खा करके निकलती है। जैसे और तीनों दुश्मन एक कमरे में बंद किए जाएं तो उनका क्या हाल होगा, वही सेम टू सेम। ठीक है। और पंडित जी ये कितने वर्ष की होती है तीनों दशाएं? सभी का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है। एक टाइम पीरियड होता है, जैसे शुक्र का 20 साल का महादशा होता है, तो ऐसे सभी ग्रहों का अपना अपना रहता है। इतना बड़ा सेशन हो गया, जितना भी आपने देखा आपको ज्ञान मिला। आप अगर और ज्यादा हमें कहेंगे तो हम और ज्यादा लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही।